गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपनी सिक्स्थ क्लास जो हमारी चली हुई है, सिक्स्थ क्लास की रिवीजन हिस्ट्री, उसका दूसरा अध्याय आज हम करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आखेटक आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट कैसे हुए, भोजन को कैसे उन्होंने इकट्ठा किया, इस चीज़ के बारे में आज हम समझेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव के बारे में देखेंगे। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले। ठीक है, उन्हें हम आखेटक संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे और फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठा किया करते थे। तो संग्राहक क्या है? जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उनको संग्राहक कहते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जो आखेटक है, खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, बताइए इसके बारे में। हमने पढ़ा था पहले भी, अभी हमारी रिवीजन चली हुई है। ठीक है, देखिए। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं एनसीईआरटी की, वो थ्योरी क्लासेस हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी रिवीजन चली हुई है। ठीक है, तो पीछे की चीज़ें जो है पढ़ के ज़रूर आइएगा। तो जो ये आखेटक संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों घूमते थे, इसके बारे में बताया है। क्यों घूमते थे? वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जानवर जो है भोजन शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो जानवर होते थे वो अपना खाना खाने के तलाश में जो मतलब जो भी वो शिकार करते थे या घास फूस खाते थे, उसकी अगर वो एक ही जगह पे खाते रहते, वहाँ की चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। फिर उनको जो है दूसरी जगह पे पलायन करना पड़ता था, दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो जो लोग उन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी फिर उनके पीछे पीछे जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, मौसम के अनुसार पेड़ों और पौधों के फल फूल की तलाश में घूमा करते थे। मतलब जब मौसम परिवर्तन होता है तो हर एक जो फल है उसका एक मौसम होता है कि गर्मियों में जैसे आम आ गया। ठीक है, गर्मियों में आम आ गए, वाटरमेलन आ गया, सर्दियों के फल कोई और होता है। तो ऐसे ही जो मौसम के अनुसार जो है फलों जब फल एक जगह से ख़त्म हो जाते थे तो दूसरी जगह पे जाया करते थे। सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, अगर कहीं पे पानी नहीं है, पानी की तलाश में वो एक जगह अगर पानी ख़त्म हो गया तो उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। जो आरंभिक मानव है उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, देखिए यहाँ से। पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के अवशेष पुरातत्वविदों को मिले हैं। किन किन के अवशेष मिले हैं? पत्थरों के, लकड़ियों के और जो हड्डियां हैं उनके औजार मिले हैं। ठीक है, जिनका निर्माण और उपयोग आरंभिक मानव करते थे। कौन करता था? आरंभिक मानव। सेकंड है औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने तथा फलों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो औजारों का प्रयोग क्यों करते हैं? आज भी हम करते हैं ना, जैसे चाकू है उसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? सब्जियां काटने के लिए, फल काटने के लिए। ठीक है, और जो है पहले क्या होता था, हड्डियों को काटने के लिए, मांस काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए पत्थर के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा दिए जाते थे। मतलब कोई भी अगर हम औजार बनाते हैं उसके पीछे एक लकड़ी का वो पकड़ने के लिए हत्था लगा देते हैं ना, ऐसे ही वो जो है पहले भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग, जो पत्थर है उनके औजारों का उपयोग कैसे किया जाता था, क्यों किया जाता था, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इंसानों आएगा। ठीक है, इंसानों नहीं, इंसानों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो इंसान है, जो लोग हैं, वो पहले जो जड़ें कंद मूल ये चीज़ें खाया करते थे, उनको खोदने के लिए जो है औजारों का प्रयोग किया जाता था। और औजारों का प्रयोग क्यों किया जाता था? जो जानवर हैं उनकी खाल से जब वस्त्र बनाते थे तो उनको सिलने के लिए। ठीक है,
पहले क्या होता था, जानवरों की खाल से ही वस्त्र बनाए जाते थे ना, तो उनको सीलने के लिए जो है औजारों का, पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। ठीक है। रहने की जगह, जो आरंभिक मानव है उनकी रहने की जगह कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ वो रहते थे। तो पहला है पूरा पाषाणिक पुरास्थल। जो पूरा पाषाणिक पुरास्थल है वहाँ पे कौन कौन सी है, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं। ठीक है। जो पूरा पाषाणिक स्थल है वो कौन कौन से हैं, भीमबेटका है, एक सेकेंड, जो पूरा पाषाणिक स्थल है वो कौन कौन से हैं हमारे, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं। और नवपाषाणिक पुरास्थल में कौन कौन से हैं, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोल्डी हवा है, महागढ़, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। जो पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, भीमबेटका है, हुंसगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है। और नवपाषाण पुरास्थल कौन कौन से हैं, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोल्डी हवा है, महागढ़, दाउजली हेडिंग और हुल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक है। महापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं, ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर। ठीक है। कौन कौन से हैं, जो महापाषाणिक पुरास्थल है वो कौन कौन सा है, ब्रह्मगिरी और आदिचनलूर। और आरंभिक गांव कौन सा है, एक है इनाम गांव। आरंभिक गांव कौन सा है, इनाम गांव। ठीक है। ये देखिए भीमबेटका क्या है, भीमबेटका कहाँ पे है, देखिए एक सेकेंड, हमारा भीमबेटका है मध्य प्रदेश के इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जो भीमबेटका वहाँ पे क्या मिला है, गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए रहते थे। गुफाओं में क्यों रहते थे, हवा, बारिश, धूप, इन चीज़ों से बचने के लिए जो है लोग गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कौन सी गुफा है, जो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पाई गई है, ये गुफाएं कहाँ हैं, नर्मदा नदी के घाटी पे। ठीक है। पुरास्थल, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। तो पुरास्थल किसको कहते हैं, जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारत, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको क्या कहेंगे, पुरास्थल कहते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जमीन के ऊपर भी पाई जाती हैं, जमीन के नीचे अंदर भी पाई जाती हैं, समुद्र में भी पाई जाती हैं और नदी तल में भी पाए जाते हैं। आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक मानव ने आग की खोज कैसे की और कहाँ मिली ये चीज़ें। कुरनूल गुफा। ठीक है। क्या है, कुरनूल गुफा। यह गुफा कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले, ऐसे आ सकता है कि राख के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, कुरनूल की गुफा में मिली है। और कुरनूल की गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो है राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, मांस भूनने के लिए किया जाता है, और जो खतरनाक जानवर है उनको दूर करने के लिए भी किया जाता था उस टाइम पे। ठीक है। आज भी आग का प्रयोग कैसे करते हैं हम, खाना बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही पहले होता था, आग का प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता था। पहले तो लाइट थी नहीं, लाइट तो अभी आई है, तो जो है लाइट के लिए किया जाता, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए किया जाता था, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए जो है इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, आग का प्रयोग। ठीक है। कहाँ पे मिली है ये, कुरनूल की गुफा, जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। नाम और तिथियाँ। ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के बारे में देखेंगे। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। जो आरंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल। ठीक है। यह दो शब्दों, पूरा मतलब प्राचीन, जो पुराना है। ठीक है। पूरा मतलब क्या हो गया, प्राचीन, जो पुराना हो गया। और पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थर से बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, पाषाण कहेंगे। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, एक सेकेंड, देखिए जो पुरापाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है। तो पुरापाषाण काल
कब से कब तक है? 20 साल लाख पहले, ठीक है, और 12,000 साल पहले तक, 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और जो है पुरापाषाण काल। कौन कौन से कालों में बांटा गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। किस काल में हुई है? जो पुरापाषाण काल है, ठीक है। मानव इतिहास जो है, जो मानव इतिहास है उसका 99% जो है पुरापाषाण काल में ही जो उसकी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, मध्य पाषाण काल, इस काल में जो है, इस काल में पर्यावरण में बदलाव दिखाई देता है। जो मध्य पाषाण काल है, ऐसे आ सकता है कि पर्यावरण में बदलाव कब दिखाई दिया? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ही इस काल में पर्यावरण में बदलाव दिखाई देता है। इसका लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसका जो काल है, इसका जो समय है, ठीक है, इसकी काल अवधि कब से कब तक मानी जाती है? मध्य पाषाण काल की 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। और जो पूरा पाषाण है उसकी कब से कब तक मानी जाती है? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक, ठीक है। 20 लाख साल से लेके 12,000 वर्ष पहले तक मानी जाती है पूरा पाषाण की। और मध्य पाषाण की मानी जाती है जब पूरा पाषाण खत्म होता है, 12,000 में खत्म होता है ना, तो 12,000 से लेके 10,000 तक। इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते हैं। तो माइक्रोलिथ किसको कहा जाता था? जो छोटे औजार होते थे, पत्थर के जो छोटे औजार होते थे उनको लघु पाषाण भी कहते थे, और उसी को जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। तो क्या मिलता है मध्य पाषाण काल में? हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार। साथ साथ पुरापाषाण काल के औजार भी बनते रहे हैं। मतलब जो पुरापाषाण में बने थे वो औजार भी मिले हैं, और नए क्या मिले हैं? लकड़ी, जो हड्डी और लकड़ी, ठीक है, उनके बने हुए औजार है। उनके पीछे क्या लगा है? मुट्ठे लगे हुए हैं। जो हथिया होता है जिसको पकड़ लेते हैं ना आजकल, पीछे लगाते हैं, काट का बना देते हैं, प्लास्टिक का, इस टाइप से। नवपाषाण काल, इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। देखिए, जैसे पुरापाषाण कब खत्म होता है? 12,000 वर्ष से, वहाँ से शुरू हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब खत्म हुआ? 10,000 से, वहाँ से शुरू हो गया नवपाषाण काल, ठीक है। इस युग की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल की 10,000 साल पहले से होती है। इसमें जो बदलती जलवायु है इसके बारे में देखेंगे। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बदलाव आने लगे। कब आया जो बदलाव? 12,000 वर्ष पूर्व। गर्मी बढ़ने लगी, इस कारण घास के मैदान बने और घास खाकर जिंदा रहने वाले हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इन जानवरों का शिकार करने वाले हिरण, बारहसिंगा जैसे जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इस काल में मछली भी जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। एक बार जो दोबारा देख लेंगे, जो बदलती जलवायु है वो क्या है? जो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बदलाव आने लगे। कब आए? 12,000 वर्ष पूर्व। इस कारण जो है क्या हुआ? घास के मैदान बनने लगे, ठीक है, और वो जानवर आए जो घास खाकर जो है जिंदा रह सकते थे। जैसे हिरन हो गया, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय, ठीक है, जो ऐसे जानवर हैं उनकी संख्या जो है बढ़ने लगी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। फिर क्या हुआ? इन जानवरों का शिकार करने वाले हिरन, बारहसिंगा जैसे जानवरों को शिकार करने वाले लोग इनके खाने पीने की आदतों का प्रजनन के साथ उनका मतलब उनकी देखभाल करने लगे कि कैसे वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, उनका प्रजनन क्रिया कैसी है, क्या है। फिर उनकी जानकारी हासिल करने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। इस काल में जो है मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, पहले गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। कौन कौन से? गेहूं, जौ और धान।
धीरे धीरे करके लोगों ने खुद से अनाज पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वे कृषक बने। मतलब जब लोगों, एक तो ये नेचुरल उग गए गेहूँ जो धान, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि ये खाई जा सकती है, उन्होंने खाया, उन्होंने जैसे थोड़े बहुत बीज ऐसे ही फेंक दिए, वो उगने लगे, तो उनको पता चल गया कि इस चीज़ का जो है हम खेती कर सकते हैं, इनको उगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी खेती करना प्रारंभ कर दिया, अनाज पैदा करना जो है उस टाइम पे सीख लिया, और उससे क्या बन गए, वो कृषक बन गए, किसान बन गए। लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। मतलब उनको पता चल गया ना कि ये जो जानवर है, कौन कौन से जानवर जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उन्होंने ऐसे ऐसे जानवर चुने जो घास फूस खाकर जो है जिंदा रह सकते थे, और उनकी प्रजनन क्रिया के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया। किसको बनाया गया, कुत्ते के जंगली पूर्वज को। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, जो कुत्ते का पूर्वज था उसको पालतू बनाया गया। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर को भी पालतू बनाया गया। इस तरह वे धीरे धीरे जो है पशुपालक भी बन गए। पहले क्या बने, कृषक बन गए। जब उनको गेहूं, जौ और धान की फसलें उगाना सीख लिया तो वो क्या बन गए, कृषक। अब वो पशु पालने लगे तो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब उसको क्या बोला गया, जो है घरेलूकरण। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब जो जंगली जानवर और पौधे होते थे उनसे अलग होते थे, जो पालतू जानवर वहाँ पे रखते थे। अब देखिए अनाज का उपयोग कैसे कैसे, अनाज बीज के रूप में करते थे, अनाज का उपयोग खाद के रूप में करते थे, उपहार के रूप में भी करते थे, किसी को मतलब उपहार के तौर में कोई चीज़ दे दी। भंडारण के रूप में भी जो है बीजों उसको अनाज को इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। तो अनाज का उपयोग कैसे करते थे, बीज के रूप में करते थे, खाद के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे, और भंडारण के रूप में करते थे, ठीक है। देखिए एक नवीन जीवन शैली, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब लोगों ने पौधे लगाना शुरू कर दिया तब उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज को भोजन और बीज के रूपों में बचा कर रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो कैसे कैसे उन्होंने जो अनाज है उसको भंडारण उसको मतलब भंडार करके रखा, कैसे उसको इकट्ठा करके रखा, बड़े बड़े जो है मिट्टी के बर्तनों में रखा गया, टोकरियाँ उन्होंने बुनी उसमें रखने के लिए, या फिर क्या करते थे, मिट्टी जमीन में ही गड्ढा खोदकर उनको स्टोर करके रखते थे। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक सेकेंड। पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जानवरों की देखभाल करने पर उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही दूध और मांस की भी प्राप्ति होती है। जब हम जानवरों को साथ में मतलब जानवरों को रखते हैं तो क्या होता है, प्रजनन क्रिया बढ़ती है। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, दूध और मांस प्राप्त होता है, ऊन भी प्राप्त होती है, ठीक है। स्थायी जीवन की ओर, बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ के लोग, बुर्ज होम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा गया है। तो ऐसे आया हुआ था कि गर्तावास किसको कहा गया है, जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और वो कहाँ पे मिलता है गर्तावास, बुर्ज होम में मिलता है, जो कश्मीर में है। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे, क्योंकि घर के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। मतलब घर के अंदर गर्मियों में शायद घर बाहर बनाते थे खाना, सर्दियों में घर के अंदर, ऐसे, ठीक है। नवपाषाणी युगीन औजार, जो नवपाषाण में जो औजार इस्तेमाल किए गए थे उसके बारे में। इन औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया जाता था,
ठीक है। आज के टाइम पे तो ज़्यादातर नहीं होता है, बहुत ही कम कहीं कहीं पे ये ओखली और मूसल मिलेंगे। पहले हमारी जो दादी नानी जो हमारी माँ थी, उन्होंने भी इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया है। आज के टाइम पे तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं। आज के टाइम पे तो मिक्सी चल गई है। ठीक है, तो चलिए, तो नवपाषाणिक युग इनमें औजार कहते थे। इन औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए इन पर क्या करते थे, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। और अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। इस समय प्राचीन प्रस्तयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। हड्डियों से भी कुछ औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के बर्तन कैसे होते थे? पुरास्थलों से कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर जो है अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, खाना बनाने के लिए किया जाता था। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब महत्वपूर्ण हो गए थे। साथ में लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे। जो नवपाषाण युग के बर्तन है वो कैसे कैसे होते थे, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, बर्तन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आज हम करते हैं खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना उसमें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी जो फसल थी यहाँ पे, चावल, गेहूँ, दलहन, ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण थी। और वो क्या करने लगे थे, कपड़े भी बुनने लगे थे। मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। यह ईरान जाने वाले रास्ते जो बोलन दर्रे के पास है, एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है सीख लिया था। कहाँ के लोगों ने? मेहरगढ़ में क्या हुआ, यह ईरान जाने वाले रास्ते जो बोलन दर्रे में पड़ता है, मेहरगढ़, उसके पास एक हरा भरा समतल मैदान जो है स्थान है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया था। कहाँ के लोगों ने? मेहरगढ़ के लोगों ने। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसे आ सकता है कि चौकोर और आयताकार वाले घरों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में। ठीक है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो ऐसे ये भी बना हुआ था कि कहाँ पे मतलब कि कौन सी जगह पे ये लोगों के की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ठीक है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं? मेहरगढ़ में। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे। मेहरगढ़ में क्या है, वहाँ पे हरा भरा समतल मैदान था। यहाँ के लोगों ने क्या है, सबसे पहले जो गेहूँ उगाना शुरू किया, भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया। और वहाँ पे कैसे घर मिलते हैं? चौकोर और आयताकार। ठीक है, ऐसे घर कहाँ मिलते थे? मेहरगढ़ में। और लोगों की आस्था क्या थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए जो है जो लोग मर जाते थे उनकी कब्र में कुछ सामान मिलता था खाने पीने के, जैसे बर्तन मिल गए, ठीक है, कपड़े मिल गए, कुछ मोहरें मिल गई, सोना चांदी रख देते थे। और एक कब्र में तो क्या मिला, एक बकरी को भी उसके साथ ही दफना दिया गया था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके बारे में देखेंगे। मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। और जो पुरापाषाण कब से कब तक था? 20 लाख से 20 लाख से जो है 12,000 साल पहले तक। ठीक है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ, जब लोग बसना शुरू किया था वो किस समय था? वो लगभग 12,000 साल। ठीक है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? लगभग 8,000 साल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था हमारा। ठीक है, 6th क्लास की हमारी जो रिवीजन चली हुई है नोट्स के जरिए, उसका आज सेकंड चैप्टर था। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज ये सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।